नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, मुफ्ती अकमल बरेलवियों के अहले सुन्नत के काफी बड़े आलिम माने जाते हैं। देखने में वो सुलझे हुए और बहुत मंजे हुए उलमा इकराम में शामिल होते हैं। पिछले दिनों उन्होंने इंजीनियर साहब को हाईलाइट करते हुए उनको कि अपनी गुफ्तगू का हिस्सा बनाया और तनकीद की, उनकी बातों पर भी, उनके अकायद पर भी। उन्होंने डायरेक्टली तो उनका नाम नहीं लिया, लेकिन जिस तरह से उन्होंने गुफ्तगू की, आप और मेरे जैसा इंसान बखूबी समझ सकता है कि वो किसका जिक्र कर रहे हैं। मना किया उन्होंने लोगों को उनसे सुनने से कि उनको ना सुना जाए, और ये वो फितना है जो कि उभरा तो है। इस तरह के कई फितने आए भी हैं, गए भी हैं, और ये फितना जो है ये भी मिट जाएगा, क्योंकि ये फितना कुरान और हदीस के मुनाफी बात करता है और गुमराह भी है और लोगों को भी गुमराह कर रहा है। इस तरह की कुछ बातें उन्होंने इंजीनियर साहब के खिलाफ की हैं, जिनका जवाब इंजीनियर साहब ने डायरेक्टली तौर पर उनका नाम लेते हुए, उनका नाम को मेंशन करते हुए, उन्होंने फिर उसका बाकायदा जवाब दिया है। और उन्होंने बताया है कि गुमराह कौन है। और आप लोग मुझे कहते हैं कि मैं आप लोगों को, आपके बाबों को बुरा कहता हूँ, तो आप लोग खुद एक दूसरे के साथ क्या करते हैं। काफी तफसीली जवाब दिया है उन्होंने वीडियो में, तो आइए सबसे पहले वो वीडियो देखते हैं। उसमें आप मुफ्ती अकमल की बात भी सुनेंगे, उसके बाद इंजीनियर साहब का तफसीली जवाब जो उन्होंने दिया है वो भी आप सुनेंगे। वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है, यानी कि आपको सुनने वाली है कि ये लोग दीन और कुरान को छोड़कर अपने बाबों की तालीम जो है वो पेश कर रहे हैं, और जब इनको हाईलाइट किया जाता है, इनकी गलतियों को, गुस्ताखियों को बताया जाता है, तो ये लोग उल्टा उसी बंदे को गुमराह भी कहने लगते हैं और दीन और कुरान के खिलाफ भी कहने लगते हैं। मानने की बजाय, ये चुप रहने की बजाय, ये लोग उल्टा उस बंदे को ही गलत कह रहे हैं। और इंजीनियर साहब का तो आपको पता है, फिर इनके पिछड़ों से वाकिफ है, क्योंकि वो इस हर फिरके को अच्छी तरह से अंदरूनी तौर पर जानते हैं। तो आइए मैं आपको वीडियो दिखाती हूँ। उससे पहले प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। आइए वीडियो देखते हैं। ऐसे लोगों को जो भी मतलब सोशल मीडिया पे गलत काम कर रहा हो, उसको तक़वियत देने वाले हम ही लोग होते हैं। क्यों सुनते हैं आप ऐसे शख्स को, क्यों देखते हैं आप उसकी चीज़ों को? जब आप जाते हैं वहाँ पर, जो भी नया जाता है वो देखता है कितने लोग देख रहे हैं, 5 लाख, यार कोई ना कोई बात तो होगी, फिर वो भी देखता है और इस तरीके से बातें जहन में आती हैं। अब हमारा जहन खाली है, वो अपनी कुछ बातें बयान कर रहा है और हम समझते हैं वो ठीक कर रहा है, इससे वसवसे पैदा होते हैं। हमें बाकायदा दलाइल के साथ और किसी अच्छे सुलझे हुए आलिम से सीखने चाहिए। ये जब दलाइल से आप सीख लेंगे, कुरान और हदीस के दलीलें होंगी, कोई वसवसा आ ही नहीं सकता है। जब कोई भी बात ऐसी कहे जो जमहूर के खिलाफ हो, मेजॉरिटी के खिलाफ हो, वो बात ज़रूर गलत होगी। इसलिए कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाज़ेह तौर पर फरमाया कि मेरी उम्मत कभी गुमराही पर मुज्तमिअ नहीं होगी। एक रिवायत में फरमाया, हमेशा बड़ी जमात की पैरवी करो, जो अलहदा हुआ उसे आग में अलहदा किया जाएगा। क्योंकि अल्लाह ताला फरमा रहा है, इनाम याफ्ता बंदों के रास्ते पे हमें चला। ये नहीं फरमाया कि अल्लाह ताला हमें कुरान के रास्ते पे चला, हमें हदीस के रास्ते पे चला, नहीं, इनाम याफ्ता बंदों के रास्ते पे चला। आप खुद सोचिए, एक तन्हा आदमी कैसे सही हो सकता है जो जमहूर के खिलाफ, जो कुरान के खिलाफ, जो हदीस के खिलाफ बोल रहा है। और आखिरी बात और यस कर देता हूँ बस, कि याद रखें, ऐसे एक नहीं लाखों फितने उठे हैं और ख़त्म हो गए हैं, ये भी ख़त्म हो जाएगा। जो भी शख्स है, तो आप खामखा परेशान होते समझते हैं कि ये जो उठा है ये वो आसमान तक जाएगा और ऐसा फैल जाएगा, पूरी दुनिया को लपेट में ले लेगा और कभी ख़त्म नहीं होगा। इसलिए टेंशन ना लें। जो मैंने बात समझाई इसको 2-3 दफ़ा रिपीट प्रोग्राम में सुन। चले मुफ्ती साहब, आपने ये मान लिया कि कल तक जब आप लोगों को ये धौंस लगाते थे कि फलां दरबार पे इतने लोग आते हैं, तो ये बाबा जी के हक में होने की दलील है, वो दलील तो अब मर गया। हाँ, क्योंकि मज़ारात के ऊपर रश होना दलील नहीं होगा। अगर मेरी वीडियोस मिलियंस में जा रही है तो ये दलील नहीं है ना ज्यादा लोगों का देखना, तो ज्यादा लोगों का फिर मज़ारात के ऊपर जाना भी कोई दलील नहीं है। हम तो चाहते हैं कि तुमको कहीं दलील नहीं है, फिर हम बताएंगे कि वाकई इस्लाम में क्वांटिटी दलील नहीं होती, क्वालिटी होती है। आला हजरत ने तो देवबंद को, अहले हदीस को और शिया को कादियानी काफिरों के साथ जिक्र करके कहा कि ये सब के सब मुर्तद है। और ये 1 लाख दफा भी अगर ज़बीहा के ऊपर अल्लाह का नाम लेंगे तो ज़बीहा मुर्दार रहेगा। अलबत्ता यहूद और नसारा का ज़बीहा हलाल है। किस किताब में? अहकाम शरीयत।
जिसके नाम के ऊपर मुफ्ती साहब आपने अपने प्रोग्राम का नाम अहकाम शरीयत रखा हुआ है। तो ये बताना था ना कि ये इन मुर्तदीन को नहीं सुनना, अपने फिरके के उलमा को सुनना है। तो ये आप जो एक दो नंबरी करते हैं ना और चीजों को छुपा के बयान करते हैं कि इनसे ना सीखे, उलमा से सीखें। असल में कहा करें कि हमारे फिरके के उलमा से सीखें, ये ना कहा करें कि उलमा से सीखें। और देखिए इनका अपना हाल यह है कि ये खुद जिन बुजुर्गों को अपना बड़ा माने में ना, बाबा जानी जिनके मुरीद हैं मुफ्ती अकमल साहब, वो खुद कैमरे में कह रहे हैं मैं 8 क्लास मुश्किल से पास हूं, वो भी गुजराती जुबान में। मैट्रिक नहीं किया हुआ बाबा जानी ने जी हाँ, और आलिम की डिग्री भी नहीं की हुई। ये ना समझिएगा कि वो 5वीं में मदरसे में थे, नहीं, एक छोटी सी मस्जिद के इमाम मस्जिद थे वो खुद कहते हैं मैं आलिम भी नहीं हूं, और उनको कहते हैं अमीर अहले सुन्नत, यानी पूरे फिरके का अमीर है। लो सामो, इनको तकलीफ उससे होती है जो इनके फिरके की मंजिल होके। अब आपको समझ आई मसला क्या होता है, वरना अपने अपने फिरकों के सारे जाहिल इन्होंने अपने सरों के ऊपर बिठाए हैं। जुनैद जमशेद के पास कौन सी डिग्री थी, मेंबर पर नहीं बिठाया हुआ था, सामने मौलवी बैठ के ऐसे सुन रहे होते थे। बिल्कुल अच्छी बात है, दीन की बात तो कोई भी कर सकता है, मैं इस हक में हूं, लेकिन मैं इनको रियलाइज कराऊंगा कि तुमने खुद अपनी डेफिनेशन में जिन लोगों को जायज समझा वो मेंबरों में बिठाया सिर्फ इसलिए कि तुम्हारे फिरके क्या है। जाकिर नाइक ने कई हदीस की मसाजिद के अंदर जाके जुम्मे पढ़ाए, सामने मौलवी ऐसे करके बैठे हैं, क्यों, इस बंदे को तो अरबी भी नहीं आती, नहीं जी वो दीन तो बयान कर लेते हैं। और इससे पढ़कर ये सारे मौलवी आपको बताएंगे फलां एक अंग्रेज है, उसने नबी इस्लाम की शान में ऐसी किताब लिखी है कि कमाल कर दिया। उस अंग्रेज के पास डिग्री कोई नहीं, उसके साथ इंजीनियर नहीं लिखा हुआ, उसकी तारीफ हम कर सकते हैं चाहे काफिर भी हो। जामिया तिर्मिज़ी में हदीस है, इसको स्पोर्टिव इब्न अब्बास का एक कॉल है, मिशकात की फुटनोट पे शेख साहब ने नकल किया कि हिकमत मोमिन की गुमशुदा मिरास है, जहां से मिले हासिल कर लो। सवाई इंजीनियर साहब के ये ब्रैकेट में आज के दौर में ये इस हदीस के अंदर, वजह से हदीस में भी आप पता झूठी हदीसें भी शामिल हो जाती हैं, ये बीच में झूठा फिक्र है जो उलमा ने शामिल कर लिया। जहां से मिले हासिल करो। हत्ता के बुखारी में हदीस है, शैतान ने इंसानी शक्ल में हजरत अबू हुरैरा को आयतुल कुर्सी का वजीफा सिखाया कि जो रात को पढ़ ले सुबह तक एक फरिश्ता उसकी हिफाजत करेगा। नबी इस्लाम ने फरमाया 3 दिनों से जो इंसानी शक्ल में आ रहा था ना, तुझे तो पता नहीं चला वो शैतान था, लेकिन बात उसने सच्ची की है कि आयतुल कुर्सी की बरकत से अल्लाह ताला एक फरिश्ता हिफाजत के ऊपर मामूर करता है। इस हदीस से पता चला कि शैतान भी अगर सही बात करे तो उसकी आपने तस्दीक करनी है। इस कायनात में सबसे मरदूद बरगा अगर कोई है तो शैतान है। मेरा नंबर तो उसके बाद ही आता है इनकी नजर में। और रही बुजुर्गों के ऊपर गिरफ्त, तो जो मैं गिरफ्त जो बंदियों की गुस्ताखाना बातों पे कर रहा हूं, बरेलवी सारे मेरे साथ है, तो कहते हैं जिन्हें साहब काम चुप के रखो, बिल्कुल गुस्ताख दे। हाँ। और जो मैं बरेलवियों की गुस्ताखियां हाईलाइट कर रहा हूं, जो बंदी मेरे साथ है, अहले हदीस मेरे साथ है, कहते चुप के रखो काम, सामू ना कुछ कहो, इन्होंने चुप के रखो। तो मेरा कोई एक अकीदा नजरिया ऐसा नहीं है कि मुझसे पहले वो नजरिया एग्जिस्ट ना करता हो, और आज भी उस नजरिए के ऊपर लाखों नहीं करोड़ों लोग हैं, यानी करोड़ों जो बंदी कहते हैं ना कि बरेलवियों के अंदर ये मसले हैं, तो मैं अकेला तो नहीं हूं। करोड़ों बरेलवी कहते हैं ना कि थानवी रसूलुल्लाह गलत है, तो मैं अकेला तो नहीं हूं गलत कहने वाला। चिश्ती रसूलुल्लाह के ऊपर जो बंदी सामने आ जाते हैं दिफा करने के लिए इल्जामी जवाब के तौर के ऊपर, तो मैं अकेला कहीं में भी नहीं हूं। और सबसे बड़ी दलील यह है कि तुम्हारी पब्लिक मेरा नेगेटिव तारुफ सुनती है तुमसे, और अपने 1200 साल के बाबों को छोड़ के मेरे जरिए रसूलुल्लाह की कदमों तक पहुंच जाती है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप में से मुझे रियल टाइम बताया, आप में से कितने लोग हैं जिन्हें मेरा नेगेटिव तारुफ हुआ था कि बड़ी पैड़ी शायद बच के रहना। और करें तो इनका शुक्रिया अदा करें उलमा का। तो सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम से पहले है इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सीधे रास्ते पर। अब मुझे बताएं ये सीधा रास्ता क्या अंबिया को होता है या गैर अंबिया को? बस बात खत्म होगी। ऐसे करके काम क्यों पकड़ते हो? सीधा सीधा कहोगे रसूलुल्लाह के रास्ते पर। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, अल्लाह ने साथ इसलिए फरमाया ताकि ये बताया जाए कि जो पैगंबर का रास्ता इख्तियार करता है उसमें अल्लाह का इनाम होता है। इन्होंने पकड़ के बुजुर्गों को पूछना शुरू कर दिया, यार ये इसी तरीके से है जिस तरह क्रिश्चियंस ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की शानें देख के उन्हें खुदा का बेटा बना लिया। इसमें से ये निकालना था कि ईसा इब्न मरियम अल्लाह के बंदे हैं, उनके रब की क्या शान है जिसने अपने पैगंबर को ये मौजूद दिए। लेकिन क्रिश्चियन ने दूसरा रास्ता इख्तियार किया। आज हम क्रिश्चियन को समझाते हैं तो कहते हैं तुम लोग हजरत ईसा के गुस्ताख हो, जिस तरह तुम लोग कहते हो हम बुजुर्गों के गुस्ताख है। एक ही बीमारी है दोनों तरफ, देख लो। अगर कोई नहीं मानता तो मैं उससे पूछूंगा, अगर वो बरेलवी है, कि बताओ करोड़ों जो बंदी हकीमुल उम्मत मानते हैं अशरी थानवी को, तो क्या अशरी थानवी सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम है? तो कहेंगे मरदूद है, थानवी रसूलुल्लाह को उसने एंडोर्स किया हुआ है, बस खत्म हो गया। और अगर मैं अहमद बरेलवी को कहूं कि ये मुजद्दिद दीन व मिल्लत है, तो जो बंदी कहेंगे नहीं तो मुजद्दिद दीन व बिदअत है। ये होगा जी आपका सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम। लो सामो, हाँ, अल्लाह के नज़दीक सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम कौन है? वो सिर्फ अंबिया, अहलुल बैत और सहाबा किराम। उनके बाद क़यामत तक वो लोग जो उस रास्ते पर होंगे। लेकिन हम डेफिनेटली उंगली से इशारा करके कसम उठा के किसी के बारे में क्लेम नहीं कर सकते, हुस्न ज़न रख सकते हैं बस। इन्होंने ना सिर्फ क्लेम किया, उनकी बुनियाद पर दूसरों को गुमराह डिक्लेयर कर दिया। ये टोटल औकात है तुम्हारी सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम। झूठ बोलना बंद करो। और ये वही मुफ्ती अकमल है जिसने अपनी किताब में भी लिखा, क्यों टीवी पे वीडियो में आके कहा कि हम अम्मी से रोटी ना मांगे, ये भी शिर्क हो जाएगा। ये बाबों से मरे हुए बुजुर्गों को पुकारने की दलील पेश कर रहा है कि अम्मी से भी रोटी मांगते हैं। अल्लाह के बंदो, मरी हुई अम्मी से तो किसी ने कभी रोटी नहीं मांगी। ओए अम्मी तो ज़ाहिरी सबब है। वताअवनु अलल बिर्रि वत्तक़वा वला ताअवनु अलल इस्मि वल उद्वान। नेकी परहेज़गारी के कामों में एक दूसरे की मदद करो, बुराई में अलग से रहो। आप मेरे सामने बैठे हैं, मैं आपको कहता हूं मुझे पानी पिला दो, ठीक है। लेकिन अगर आप बगदाद में वहां भी कब्र के अंदर है और मैं कहूं कि वो से बात 2 बोतल नेस्ले दिए भेज दो,
भेज सकते? वो अल्लाह के पास जा चुके हैं, जाहिर सबब नहीं हो सकता। वअन्न हादा सिराती मुस्तकीमा, और ये कि ये है मेरा रास्ता जो कि सीधा है। फत्तबिऊ, बस इसी की पैरवी करो। वला तत्तबिउ सुबुल, और इर्द गिर्द के टेढ़े रास्तों की पैरवी ना करना, वो तुम्हें अल्लाह के रास्ते से बहका देंगे। ये वो चीज है जिसकी अल्लाह तुम्हें वसीयत करता है। और फिर नबी इस्लाम ने फरमाया कि जो टेढ़े रास्ते हैं ना, इनमें हर रास्ते पे शैतान बैठा तुम्हें अपनी तरफ बुला रहा है, तुमने मेरे रास्ते पे रहना है, नबी इस्लाम के रास्ते के ऊपर। और मजे की बात बताऊं, इसका एक तरीक जो है ना, वो सुनने में माजा में है, उसके सेहर में कलाम है, लेकिन वो बिल्कुल फिट इन बैठता है। उसमें कि नबी इस्लाम ने 2 टेढ़ी लकीरें इस तरफ खींची और 2 इस तरफ, यानी वो 4 मुसल्ले जो काबे में थे, और कहा कि सेंटर वाला जो है ना, ये सिराते मुस्तकीम है, ये शैतान के रास्ते है, इसमें बुजुर्गों का कसूर नहीं है, उनकी तरफ गलत मंसूब। आज हम क्रिश्चियनिटी को समझते हैं ना, दुनिया में शिर्क के अलमबरदार हैं सबसे बड़े, हालांकि एक पैगंबर के मानने वाले हैं, लेकिन ईसा इब्न मरियम से हमारा कोई इख्तिलाफ नहीं। हमारा इख्तिलाफ क्रिश्चियनिटी से है, इधर भी बापों से हमारा इख्तिलाफ है जो उन बुजुर्गान दीन या उन मुहद्दिसीन की तरफ गलत अकायद मंसूब किए हैं। उन मुहद्दिसीन को तो हम मानते हैं भाई, उनका तो हम इतना एहतराम करते हैं कि उनकी किताबें हमने सजाई हुई है। यानी हुजूर कह रहे थे, अदी इब्न हातिम, तुमने कर लेना था गौर कि किताबों का खुदा और है और तुम्हारे बाबों का खुदा और। आगे से अदी इब्न हातिम को कहना चाहिए था, या रसूलल्लाह मैं तो आम आदमी हूं, मैं तो उलमा से पूछ के चलूंगा ना। हुजूर ने कहा नहीं, ये जो तुम उलमा के पीछे चलते थे ना, वो हलाल और हराम वो बता रहे होते थे, किताबें नहीं थी सपोर्ट कर रही होती। तुम्हें चाहिए था तुम किताबें सुन्नत को फॉलो करते जो तुम्हारे पास मौजूद थी, तुम बुजुर्गों को फॉलो करते थे। तो ये जो नारा है ना, मरने से पहले ऐ मुसलमान कर ले इसमें गौर, किताबों का खुदा और है, बाबों का खुदा और, ये नबी इस्लाम ने सिखाया। गोया के इसमें यूं ही है, ऐ अदी इब्न हातिम, तुमने कर लेना था गौर कि किताबों का खुदा और है, बाबों का खुदा और, यानी कि तालीमात के पॉइंट ऑफ व्यू से खुदा तो सबका एक है। बुखारी मुस्लिम में हदीस है, नबी इस्लाम ने एक अंसारी साहबी को एक मिशन पे रवाना किया, रास्ते में उन्हें गुस्सा आ गया, उन्होंने अपने साथियों को कहा कि आग का अलाव जलाओ। जब वो बहुत बड़ा आग का अलाव जल गया, उन्होंने कहा देखो मेरी इताअत रसूलुल्लाह की इताअत और रसूलुल्लाह की इताअत अल्लाह की इताअत है, मैं तुम्हें हुक्म देता हूं इस आग में कूदो। एक बंदा भी तैयार नहीं हुआ क्योंकि वो अनफी नहीं थे। उन्होंने कहा हम आग से बचने के लिए तो रसूलुल्लाह के साथ जुड़े थे, तू हमें उसी आग में दोबारा फेंक रहा है, हम तेरी बात नहीं मानेंगे। वापसी पे हुजूर को शिकायत लगाई, आपने फरमाया अगर तुम अपने अमीर की बात मान लेते ना तो सीधा जहन्नम की आग में जाके निकलते। मखलूक की इताअत मारूफ में है, मुनकर में नहीं। अल्लाह की नाफरमानी में मखलूक की इताअत नहीं है। अगर रसूलुल्लाह ने जो डायरेक्ट अमीर बनाया वो कुरान और सुन्नत के खिलाफ बात करे तो उसकी इताअत से सीधा आप जहन्नम में जाएंगे। तो तेरे बाप तो शायद कोई नहीं, उस अंसारी साहबी जैसा है ही नहीं, तेरे सारे इमाम थे शायद कोई नहीं। रिजल्ट निकला कि नहीं? 1905 या 6 में लिखी गई उसामुल अरमैन, आज है 12 मई 2024। उस टाइम जितने देवबंदी थे ना, आज उससे कम से कम 5 गुना ज्यादा दुनिया में देवबंदी मौजूद है। 168 मुल्कों में सिर्फ तबलीगी जमात पहुंच चुकी हुई है। तो तुम्हारे आला हजरत का फॉर्मूला तो मर गया कि तारीख में लाखों लोग आए खत्म हो गए, भाई देवबंदी तो कोई नहीं खत्म हुए। और देवबंदियों से भी कहेंगे कि तुम्हारे भी बुजुर्ग कहते थे ना बड़े फितने आए खत्म हो गए, भाई अहमद बरेलवी के मानने वाले तो इसमें करोड़ों में मौजूद है। प्रैक्टिकली साबित हो गया ना कि ऐसा नहीं होता ना, इस तरीके से अपने आपको तसल्ली दी जाती है झूठी। इल्मी बात करो, जो चीज खत्म हो गई ना वो तुम्हारे 4 मसले उठा लिया अल्लाह ने। देख लो 400 साल तक तुमने सल्तनत उस्मानिया की बदमाशी की बुनियाद के ऊपर 1517 से 1917 तक काबे की जमीयत को तोड़ा, बिदअत दाखिल की काबे में, 4 मुसल्ले डाले, एक दूसरे के पीछे नमाजें नहीं पढ़ते थे, हनफी शाफी मालिकी हंबली। तो देखो अल्लाह ताला ने बिदअत खत्म कर दी। हाँ, इसके बारे में भी ये बोलो ना कि तारीख में लाखों गुमराही आई और वक्त के साथ खत्म हो गई, जिनमें सबसे बड़ी गुमराही तुम्हारे बुजुर्गों की फैलाई हुई। 4 फिरकों की बुनियाद पे काबे में 4 मुसल्ले डाले थे। जुरत करो ना बोलो, हमारे पास तो रंगीन तस्वीरें हम साथ लगाएंगे। तुम्हारे आला हज़रत के खलीफा मुफ्ती अमजद अली ने तो बारिश शरीर में नक्शा बनाया हुआ 4 इमामों के मुसल्लों का, क्योंकि पाकिस्तान बनने से पहले लिखी गई ना, उस टाइम तक मुसल्ले आए थे। ये तो सऊदी हुकूमत ने आगे उठाया और इनका इजमा उठा के जो है ना वो बहरे अरब के अंदर फेंक दिया अल्लाह के फजल से, और हमने वहां से निकाल के बैरुल में फेंक दिया। जो सबसे नाज़रीन, आपने मुफ्ती अकमल को सुना, नाम लिए बगैर इंजीनियर साहब का उन्होंने बातें बेशुमार कर दी उनके खिलाफ, और एक मुहज़्ज़ब अंदाज में रहते हुए। वैसे तो बहुत सारे उलमाए कराम, खासकर ये बरेलवी जो हैं, ये उलमाए कराम इंजीनियर साहब को गालियां तक देने के लिए जाते हैं, गुमराह कहते हैं, काफिर कहते हैं, जहन्नमी कहते हैं, जो कि एक मुसलमान को कतन भी नहीं कहना चाहिए, चाहे उसका अकीदा कोई भी हो। तो बहुत से उलमाए कराम का अपना अपना अंदाज है बात करने का, या अपने अकीदे को साबित करने का, या फिर दूसरे को गलत कहने का। उसमें बहुत से उलमाए कराम हैं जो कि बाकायदा इंजीनियर साहब को गालियां देते हैं, साथी तौर पर उनको जो है वो डिग्रेड करते हैं। लेकिन ये जो मुफ्ती अकमल हैं, उन्होंने एक मुहज़्ज़ब अंदाज के साथ इनको हाईलाइट किया है और इनकी बातों को काफ़ी सख्त अल्फाज के साथ जिस तरह से इनकी तालीम को या इनके दर्स को हवा में उड़ाने की कोशिश की है और लोगों को इस अमल से रोका है और कहा है कि आप फिक्र ना करें, ये एक फितना है, आया है, ख़त्म हो जाएगा। ये फितना इंजीनियर साहब को नहीं कह रहे, ये कह रहे हैं कि ये कुरान और सुन्नत बयान करने वाला शख्स आया है और चला जाएगा और हम हुकूमत और तालीम हमारे बाबों की ही रहेगी, हम गुमराह हैं और हम गुमराही को फैलाते रहेंगे। लेकिन अल्लाह पाक को जो अल्लाह पाक ने दीन इस दुनिया में भेजा है, इस्लाम भेजा है, अल्लाह पाक को उसकी हिफाजत भी खूब करनी आती है।
आज तक ना तो अल्लाह के इस दीन को कोई मिटा सका है रोए ज़मीन पर, और इंशाअल्लाह ताला ना कोई मिटा सकेगा। ये क़यामत तक चलने वाला दीन है, क्योंकि ये हमारे रब का दीन है और ये लोग इस तरह की बातें करके दूसरों को खुद गुमराह कर रहे हैं और बाकायदा ये कह रहे हैं कि कुरान और सुन्नत के खिलाफ जो शख्स चलता है उस शख्स की बात को ना सुनना चाहिए। हालांकि कुरान और सुन्नत से हटकर ये लोग बात करते हैं। इंजीनियर साहब तो आपको या हदीस से या फिर कुरान पाक से ही चीज़ों को दलाइल जो हैं वो देते हैं, साबित करते हैं उस बात को। और मेरे ख्याल में इस वक्त उलमाए कराम में सबसे ऊपर इनका ही नाम आता है, जो कि हर चीज़ को आप कोई मसला पूछ लें, किसी किस्म की बात पूछ लें, वो आपको हदीस की नंबरिंग के साथ हदीस के हवाले देकर, आयत मुबारका के हवाले देकर आपको उस चीज़ को मुकम्मल तौर पर समझाते हैं, दलाइल के साथ उस चीज़ को पेश करते हैं। लेकिन ये लोग आंखें बंद करके उल्टा उन पर वार करते हैं कि ये कुरान और सुन्नत से हटकर बात करते हैं, यानी कि इनके बाबों से हटकर बात करते हैं। इनके बाबे ही इनका कुरान और सुन्नत है। ये उस कुरान और सुन्नत की बात कर रहे होते हैं, ये उस कुरान और सुन्नत की बात नहीं कर रहे होते जो हमारे रब का है, जो हमारे नबी की तालीम है, नबी का रास्ता है, ये उसकी बात नहीं कर रहे होते। ये कर रहे होते हैं अपने दीन की बात। और इंजीनियर साहब ने बताया कि ये कह रहे हैं कि सीधे रास्ते पर, उन इनाम वाले लोगों पर के रास्ते पर चलें। तो इनाम वाले लोग जिनको ये कहते हैं, ये सब फिरकों वाले अपने अपने इमामों को, अपने अपने बाबों को इनामों वाले लोग, उस सीधे रास्ते वाले लोग कहते हैं। ये एक दूसरे को गुमराह काफिर ही समझते हैं। बहुत अच्छे तरीके से इंजीनियर साहब ने फिर इनकी हर बात की इंजीनियरिंग तफसील के साथ करके हमें बताया है कि ये लोग हैं क्या, एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, और इनका जो सीधा रास्ता है वो रास्ता इनका कौन सा, जो आप लोगों को समझाने की या उस पर चलाने की कोशिश करते हैं। अल्लाह पाक इस तरह के लोगों को हिदायत दे जो कि खुद गुमराह हैं, और वो है कि चोर भी कहे चोर चोर, ये लोग खुद चोर हैं, दीन के चोर हैं और गद्दार हैं। ये हमारे नबी करीम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, लेकिन गद्दारी का नाम ये दूसरों को देते हैं। गुमराह खुद है और गुमराह दूसरों को कहते हैं, क्योंकि किसी भी तरह के इस तरह की बात से बचने का सही रास्ता ये होता है इन लोगों की नजर में कि चोरों के साथ मिलकर शोर मचा दिया जाए, लोगों के साथ मिलकर ये शोर करें कि ये फला बंदा चोर है, खुद चोर होते हैं और चोर चोर का जो है ये शोर मचाकर अपने आप को बचाने की कोशिश करते हैं। लेकिन एक तो लोग अब वो जमाना नहीं रहा है आंखें बंद करके एक आलम को सुनते रहे, क्योंकि पहला जमाना था जब सोशल मीडिया का दौर नहीं था, तो लोग किसी भी मस्जिद में, किसी भी मजलिस में जाते थे, वहां बैठते थे, जाके बात करते थे, देखते थे, सुनते थे और उसी पर आंखें बंद करके यकीन कर लेते थे। अब सोशल मीडिया का दौर है, आप यूट्यूब खोलें, आपको हजार नहीं बेशुमार आपको आलिम जो है वो सुनने में मिल जाएंगे। लोगों को पता चल गया है ये सही है, ये गलत है, लोग तस्दीक भी करते हैं। अल्लाह पाक हम सबको हिदायत अता फरमाए कि हम हर चीज की तस्दीक करें और खुद उसको पढ़ने की कोशिश करें ताकि हम गुमराही से बच सकें। अल्लाह पाक हम सबको अपने अहकामात पर चलने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स बॉक्स में जाकर अपनी राय का इज़हार भी जरूर कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।